अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद नासर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। लेंथी था लेकिन मैंने डिटेल से हर लाइन का हर जो वर्ड है उसका मतलब मैंने समझाया। बड़े आसान वे में मैंने आपको करवाया, तो आप उसको ज़रूर देखें। बड़ा ही आसान वे में मैंने समझाया है, ऐसे समझें कि पकी पकाई खीर है, आपने खानी है बस। तो चले हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये भी दिखने में तो ज़रा लेंथी और मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल आसान वे में मैं समझाऊंगा कि आपको एक दफ़ा समझ लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है जी। ऑन 15/3/2008 कहता है कि ये जो डेट है ना 15/3/2008, इस डेट या इस दिन जो द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी, ये दिन था 15/3/2008 की बात करता है कि इस डेट को, इस तारीख को द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल, एक्सचेंज रेट जो था ना पाकिस्तानी करेंसी और सऊदी रियाल के दरमियान जो एक सिचुएशन थी कि वो जो सऊदी रियाल है, वो एक सऊदी रियाल जो था वो 16.70 रुपीज़ का था। एक सऊदी रियाल की जो कीमत थी वो 16.70 थी। 16.70 किस दिन? 15/3/2008, ये इस दिन की बात करता है। इफ़ पाकिस्तानी करेंसी, अगर पाकिस्तानी करेंसी वाई इज एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन की जब बात आती ना, तो एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास सिनेरियो कुछ ये होता है कि एक्सप्रेशन एक ऐसे एक्सप्रेशन वो होता है कि जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक कांस्टेंट वैल्यू और एक्स वाई कोई वेरिएबल जब उसके साथ मिक्स हो जाता है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है तो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। लाइक हमारे पास जैसे हम ऐसे करते रहे हैं 2y² y, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोई कांस्टेंट भी आ रहा है, कोई वेरिएबल भी आ रहा है, तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, वो कहता है कि इफ़ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज़ एन एक्सप्रेशन, पाकिस्तानी करेंसी को उसने खुद से ही डिनोट करके बता दिया है कि आपने जब पाकिस्तानी करेंसी की बात करनी तो उसको वाई के साथ डिनोट करना है। ठीक है, तो वाई इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स, सऊदी रियाल को उसने कह दिया है कि उसको आपने एक्स से ज़ाहिर करना है। लाइक हमारे पास ग्राफ होता है ना, तो उसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो उसने जो वाई एक्सिस की बात की तो उसके अंदर उसने सऊदी रियाल की बात की, और सॉरी वाई एक्सिस की बात करता है तो वो पाकिस्तानी करेंसी को लेता है, और सऊदी रियाल की बात करता है तो उसको वो एक्स एक्सिस की अलॉन्ग जो है ना बता रहा है। एक्सप्रेस अंडर द रूल दिस। अब उसने एक इक्वेशन जो थी ना, जो हम बनाते हैं इक्वेशन, एक रिलेशन बनाते हैं, एक तल्लक बनाते हैं जिसके तहत हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं, उसने खुद ही दे दिया है कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आगे बस ये एक रिलेशन, एक तल्लक पाया जाएगा। देन द ड्रा कन्वर्जन ग्राफ। तो कन्वर्जन का मतलब मैंने बताया कि कन्वर्ट करना एक चीज़ को दूसरे के अंदर। लाइक लीटर को हमने, लास्ट जो क्वेश्चन था, लीटर को हमने कन्वर्ट गैलन में किया, गैलन को हमने लीटर में कन्वर्ट किया, तो एक कन्वर्जन थी, एक कन्वर्ट करना था कि एक चीज़ को दूसरी में कन्वर्ट करना। और कन्वर्जन ग्राफ से क्या मुराद कि एक चीज़ को दूसरी में कन्वर्ट करके उसको एक ग्राफ के अंदर शो करना है, बताना है। बिटवीन दीज टू करेंसीज। अब ये कन्वर्जन ग्राफ जो है ना, इधर हमने जो बनाना है, जो हमारे पास इधर कन्वर्जन ग्राफ जो बनेगा वो टू करेंसीज के दरमियान डिस्कशन होगी बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और जब भी आप सऊदी रियाल की बात करेंगे वो कहता है कि उसको हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल जो है ना उसको हमने देखना है, और जो दूसरा होगा पाकिस्तानी करेंसी उसको वाई के लिए एक्सिस के लिहाज से। तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि क्वेश्चन के अंदर उसने खुद जो है ना इक्वेशन दी दी है, ये इक्वेशन है। तो हमारे पास हम इधर ये भी लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 16.70x। ये एक इक्वेशन उसने दे दी है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं। इस इक्वेशन को लेके हमने एक कन्वर्जन ग्राफ बनाना है
जिसके अंदर हमने एक्स एक्सिस पे सऊदी रियाल की जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे और वाई एक्सिस के अंदर हम पाकिस्तानी करेंसीज जो है उसको डिनोट करेंगे, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक्स और वाई होना चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, लाइक एक्स और वाई। अब एक्स की बात करें तो सऊदी रियाल एक्स एक्सिस है, तो सऊदी रियाल हमारे पास क्या है जी, वो एक्स एक्सिस लिखेंगे सऊदी रियाल, ठीक है। और पाकिस्तानी पी के आर पाकिस्तानी जो रुपीज़ है उसको भी हम वाई के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है, इसके अंदर हम एक्स की कुछ वैल्यू पुट करते जाएंगे और वाई का हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट आके मिलता जाएगा। तो हम अपनी मर्ज़ी से एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप एक्स की फ़लाँ वैल्यू पुट करें, तो ये हमारी मर्ज़ी है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने x को 0 रखा। जब हमने x को 0 रखा तो हमारे पास आया 16.700 और ये सारा 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। जब हमने x को 0 रखा तो हमें y ने 0 रिजल्ट दिया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं जी पुट, 3-4 वैल्यू निकाल लिया करें जाके ताकि ग्राफ आसानी से बन जाए। पुट x इज इक्वल टू 1। जब हमने x को 1 रखा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने क्या किया, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई। हाँ, अब इधर जो हमारा जो ये है ना 16.7, इसको हम वैसे लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 16.7 और x हमने 1 रखा तो हमारे पास आंसर आ गया 16.70। तो ये हमारे पास y आ गया। तो हमने x को 1 रखा था और जो y था वो हमें मिल गया 16.70। अगेन हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हम x को कोई नाम दे देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। तो हमारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी हम इसमें लिख लें इक्वेशन फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू 16.7 और x को हमने -1 रखा तो ये -16.7, तो ये आ गया। तो यहाँ हमने x जो था उसको हमने -1 जब पुट किया तो हमें जो y है वो मिला 16.70, ठीक है। ये सिचुएशन बन गई। तो अब इतनी भी वैल्यू काफ़ी हैं, अगर आप और एक आध वैल्यू फाइंड करना चाहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसका ग्राफ बनाना है, जो कन्वर्जन ग्राफ की बात करता है तो वो ड्रा करते हैं। वैल्यू में मिल गई हैं तो चुप करके इसके अंदर हम ग्राफ के अंदर इसको डाल देंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास है जी ग्राफ। तो ग्राफ हमारे पास कैसे होगा, पाकिस्तानी रुपीज़ किसने बात की थी तो वो वाई रिप्रेजेंट किया था, तो वो हमारे पास वाई में आ जाएगा और ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास सऊदी रियाल आएगा। तो सऊदी रियाल की बात करें तो उसमें हमने 0 जब पुट की तो हमें सिनेरियो कुछ ये बना, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 और वाई में हमें मिलता है 0 16 पॉइंट, हम फ़र्ज कर लेते हैं कि ये इधर बन रहा है तो ये -16 पॉइंट, लाइक हम इसको 15 और 30 कह देते हैं, तो इसके अंदर कहीं 16 आएगा। तो या यही जो दिए गए हैं उसको इग्नोर कर लेते हैं, 16.7 20.5 इसी तरह ये, तो ये -16.70 -32.2 और -39.2। तो अपने से हमने बना लिया, जो हमें मिलना था वो पॉइंट हमने इसमें ज़रूर इंक्लूड किए हैं। जो हमारे पास रिज़ल्ट आया ना वो पॉइंट्स को लाजमी इंक्लूड करना है इसके अंदर। तो कहता है कि जब 0 आप पुट करते हैं तो 0 रिज़ल्ट मिलता है। तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इधर की आ गई।
क्योंकि ये ओरिजिन इधर 0 होता है। जब आप 1 पुट करते हैं, x 1 रखते हैं तो ये 16.7, जब x 1 रखा तो ये 16.7 कुछ इधर की सिचुएशन मिली। जब हमने x 1 रखा तो हमें y जो मिला वो ये मिला। फिर सेकंड कहता है जब हम -1 पुट करें तो ये -16 पॉइंट, ये बिल्कुल सामने इधर की सिचुएशन मिलेगी हमें ये। तो ये हमारे पास ये बन गया और इसको हमने ऐसे ग्राफ को मिला लें, ये बन गया। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है, ये कन्वर्जन ग्राफ बन गया है, जिसके अंदर हमने सऊदी रियाल जो था उसको हमने कन्वर्ट किया पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। सऊदी रियाल जो एक था वो पाकिस्तानी जो है वो 16.70 था, किस में उसने डेट दी हुई थी, उस डेट के अंदर वो 2008 में उसके अंदर डेट में कहता था कि ये 15/3/2008 के अंदर जो है ना, जो सऊदी रियाल वो एक सऊदी रियाल वो इक्वल था हमारे पास 16.70 रुपीज़ के। तो उसके लिए हमने कन्वर्जन ग्राफ बना लिया। तो आज तक अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें कोई भी इशू हो किसी किस्म की, अगर आपको ना समझ आई तो ग्राफ बनाना बड़ा इजी काम है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आई, किसी किस्म में इसमें इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।